फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। आई एम पायल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर पार्ट 1। फ्रेंड्स, इस पार्ट 1 में हम रियल नंबर्स क्या है, टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स क्या है और इक्लिप्स मेथड के बारे में हम स्टडी करेंगे। Now let us start with the real number. Let's understand the various category of number that comes under the real number. Student, रियल नंबर को ब्रॉडली टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। रैशनल नंबर जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं और सेकंड है इरेशनल नंबर जिसे हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है √2, √3, पाई। ये ऐसी वैल्यू होती है फ्रेंड्स जिसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते। जैसे कि √2 है तो इसकी जो वैल्यू हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं तो 1.414, 2, 3, 5, 6, 5 ये कंटिन्यूशन में चलते जाता है। ये इस वैल्यू को हम p/q के फॉर्म में भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग वैल्यूज। फ्रेंड्स, रैशनल नंबर को अगेन टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फ्रैक्शनल नंबर उसको हम डिनोट करते हैं y से, साइमल्टेनियसली इंटीजर्स जिसको हम डिनोट करते हैं z से। तो फ्रेंड्स, जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं हम उसे लिखते हैं p/q के फॉर्म में, और ये पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। इनकी वैल्यूज जो होती है, कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि 5/2, 13/5 और -15/4। ये ऐसे नंबर्स होते हैं। बट जो इंटीजर्स नंबर होते हैं ये प्योर और इंडिविजुअल नंबर होते हैं। 2, 6, 8, 5, 9 या फिर -6, -4 इस तरीके की कुछ वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट है जो हमारे इंटीजर्स है, इसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, और इनकी जो इसको हमने ऐसे ही सिंपली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी वो है निगेटिव नंबर्स। तो निगेटिव नंबर्स को हम लोग डिनोट करते हैं -2, -12, -3 इस तरीके के इसके एग्जांपल्स होते हैं। सिमिलरली जो सेकंड क्लासिफिकेशन है उसका ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर, जिसमें हम ज़ीरो भी उसमें इंक्लूड किया है। फ्रेंड्स, जो हमारा ज़ीरो होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होता है, ज़ीरो सिर्फ ज़ीरो होता है। तो जो हमारी अनदर फॉर्म है पॉजिटिव, डायरेक्टली हम लिखते हैं 3, 6, 7, 9, इसमें हमारा निगेटिव ये साइन बिल्कुल नहीं आता। फ्रेंड्स, आगे इंटीजर्स को हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया है। जो हमारा ज़ीरो पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर्स है, इसको हमने अगेन टू कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो फ्रेंड्स, जो होल नंबर्स होते हैं उसकी स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनिटी। एंड नेचुरल नंबर्स जो होती है इसकी स्टार्टिंग होती है 1, 2, 3, 4, 5 एंड इन्फिनिटी। फ्रेंड्स, होल नंबर में 0 आता है एंड नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है। सो इस तरीके से ये रियल नंबर का क्लासिफिकेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर इन सेट। हम यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स कि रियल नंबर को हम सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि जितने भी रियल नंबर्स हैं और उनका क्लासिफिकेशन है उनको हमने प्रॉपर एक नोटेशन दिया था। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली उनका नोटेशन यूज़ करेंगे। साथ ही साथ में मैं ये भी बताऊँगी कि किसका नोटेशन किसके साथ है। जो हमारा रियल नंबर है उसका नोटेशन है कैपिटल R, एंड फर्दर इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी बताया है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर इज डिनोटेड एज Q and irrational number is denoted as P. Then further, rational number is again classified into two types. Then first type is fractional number that is denoted as Y, and integers are denoted as Z. And again integers are divided into two types, that is whole number and नेचुरल नंबर। सो फ्रेंड्स, जो होल नंबर है उसकी स्टार्टिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और जो हमारा नेचुरल नंबर है उसकी स्टार्टिंग होती है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। और जो हमारा इंटीजर्स है वो होता है प्योर नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 13, 15, 100, 99 ये सारे। तो ये Z के अंडर में होल नंबर और नेचुरल नंबर आ गया। अब ये जो Z है हमारा इंटीजर्स है वो किसके अंडर में आ गया, हमारा रैशनल नंबर के अंडर में। और जो हमारा Y है हमारा फ्रैक्शनल नंबर है, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में भी है, बट इसका फॉर्म क्या है p/q, जिसे कि डिनोट करते हैं 2/3, -17/22 इस तरीके से। अगेन ये जो सेट है q का, ये है हमारा रैशनल नंबर का, और जो ये है नेक्स्ट p जो है इरेशनल नंबर, और ये कम्स अंडर द कंप्लीट सेट रियल नंबर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो फ्रेंड्स,
यूक्लिड्स मीन्स ये एक साइंटिस्ट का नाम है। डिवीजन मीन्स हमको एक डिवीजन मेथड का यूटिलाइजेशन करना है। और जो लेमा है ये एक प्रोसीजर है, स्टेप वाइज मैनर में हमको जो फॉलो करना है। तो हम अभी देख लेते हैं कि इसमें एग्जैक्टली हमको करना क्या है। तो फ्रेंड्स ए एंड बी जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, वो है ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, जिसमें आर जो है हमारा इक्वल टू या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन बी होना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हमको एग्जैक्टली करना क्या है। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, क्योंकि ये डिवीजन मेथड है, हमको डिवीजन कैसे करना है ये हमको पता है, बट हम इसमें भी देख लेते हैं कि इसमें यूक्लिड डिवीजन को हमको यूटिलाइज कैसे करना है। तो सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बी है हमारा, ए और बी जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है उसमें से जो बी है हमारा वो डिवीजर है और ए जो है हमारा वो डिविडेंड है, जिसको हमको डिवाइड करना है बी से। और हम इसको भी डिवाइड करते हैं। सपोज डिवाइड करने के लिए हम ए को बी से हमको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी इंटू क्यू, हमको एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम माइनस करेंगे ए से और हमको कुछ रिमाइंडर मिलेगा। सो जो हमारा जो क्यू वैल्यू है ये हमारी क्वोशिएंट है, बी हमारा डिवीजर है, ए जो है हमारा डिविडेंड है और जो आर हमको मिला है वो रिमाइंडर है। तो फ्रेंड्स हमको यही मेथड जो है यहाँ पे फॉलो करना है और इस मेथड में हमको ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो ये कंडीशन जो है इस मेथड के हिसाब से ए जो है हमारा इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है हम अभी एक एग्जांपल के साथ में देखेंगे, जिसमें हमारा आर जो है या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए या तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट लेस देन बी होना चाहिए। बी हमारा क्या है, डिवीजर, जो लेस देन होना चाहिए आर। तो अब हम देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भी इसको हम कैसे करते हैं। तो हमारा एक 2 पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं जिसमें हमने लिया है 75 एंड 9। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा हम उसी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एज अ डिवीज़र 9, फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 75 को 9 से। तो हम लेट अस फैक्टर करते हैं 9 इंटू 8 72 और हमको यहाँ पे रिमाइंडर मिला 3। तो अब देखते हैं ये कंडीशन हमारी फुलफिल होती है कि नहीं होती। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 75 इक्वल टू 9 इंटू 8 दैट इज 72, 72 प्लस 3 ये आ गया हमारा 75। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारे ये जो मेथड है इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है। तो फ्रेंड्स ये यूज़ होता है डिवीज़न के लिए और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हम आगे के जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे उसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए ये कैसे यूटिलाइज होता है ये हम अभी देखेंगे। नाउ हम अभी देख लेते हैं एक लेटेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें यूक्लिड डिवीजन का हमको यूटिलाइज करना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 इंटीजर्स है पॉजिटिव। फ्रेंड्स यहाँ पे हमेशा याद रखना मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रही हूँ। तो पॉजिटिव इंटीजर्स है 135 एंड 225। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था कि जो सबसे छोटा नंबर रहेगा उसी को हमको एज अ डिविजर लेना है और डिविडेंड हमारा क्या हो जाएगा, जो कैपिटल होगा। तो हम देख लेते हैं इसको कि कैसे सॉल्व करना है। तो डिविजर ले लिया हमने 135, डिविडेंड ले लिया 225। अब इसके फैक्टर डाल के चेक कर लेते हैं। तो ये 135 इंटू 135 हमने माइनस कर लिया। तो माइनस करने के बाद हमको क्या मिला 90। हम अगर इसको अभी अगेन डिवाइड करेंगे किससे, अब हमारा जो 90 है वो डिवीज़र बन जाएगा और जो हमारा 135 है वो डिविडेंड बन जाएगा। तो ये हम आगे ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। फ्रेंड्स ये स्टेप वाइज है। अब ये स्टेप वाइज कैसे हम इसको लिखेंगे वो भी हम देखते हैं, क्योंकि बिकॉज हमको लिखना है ए इक्वल टू बी इंटू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में। तो हम आगे पहले इसको पूरे फैक्टर्स डाल लेते हैं अप टू जब तक कि हमको 0 वैल्यू नहीं मिलती। तो अभी हमारा जो 90 है, रिमाइंडर जो हमको मिला है 90, वो बन जाएगा हमारा डिवीज़र और जो हमारा 135 है वो बन जाएगा हमारा भी डिविडेंड। तो हम आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे अगेन फैक्टर डालें तो 90 1 जा 90, माइनस करने के बाद में हमको वैल्यू मिली 45। अब यहाँ पे जो हमको रिमाइंडर मिला 45 ये बन जाएगा हमारा डिवीज़र और हमारा 90 जो है वो बन जाएगा डिविडेंड। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको फैक्टर डाला 45 इंटू 2 90 माइनस 90 ये आ गया हमारा 0। फ्रेंड्स यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा डिवीज़न मेथड जो थी ये अभी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते हैं, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। सो
225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। सेकेंड जो हमने अभी नेक्स्ट स्टेप में किया था, 90 को डिविजर बनाया था और 135 को हमारा डिविडेंड बनाया था, तो वो आगे सेकेंड स्टेप हमारी 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 इज इक्वल टू 135। नेक्स्ट स्टेप में हमने 45 को जो हमारा रिमाइंडर था उसको डिविजर किया और हमारे 90 को हमने डिविडेंड बनाया। देन 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो फ्रेंड्स ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो जो है अब हमको पता करना है कि इसमें से HCF जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड्स जो ये लास्ट स्टेप है, फ्रेंड्स जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे जरूरी नहीं है कि ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाए, या तो ये पहले स्टेप में भी कंप्लीट हो सकता है, या तो इसको 3 स्टेप्स भी लग सकते हैं, या तो इसको मोर देन 3 स्टेप्स भी लग सकते हैं। तो जो सबसे लास्ट स्टेप होता है वो लास्ट स्टेप में जो 45 जो हमको ऑब्टेन मिला है 0 से पहले, तो ये हो जाता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं बिकॉज ये बहुत ही स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल था। अब हम लोग थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल चेक करते हैं। लेट अस टेक द अनदर एग्जाम्पल। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हमको फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 867 एंड 225। तो फ्रेंड्स जो 225 है हम लोग इसको क्या करेंगे, ये स्मॉलेस्ट नंबर है एज कम्पेयर टू 867 से, तो हम लोग क्या करेंगे उसको डिविजर ले लेंगे और डिविडेंड हम 867 को लेंगे। तो हम अभी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ले लिया 225 को एज एन डिविज़र और आगे डिविडेंड। अब हमने इसको फैक्टर डाला 3 से। फ्रेंड्स 225 इंटू 3 इट गिव्स 675। हमने इसको जब माइनस किया तो हमको वैल्यू मिली 192। अब हमारा जो 192 है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर को हमने क्या किया, डिविज़र बनाया, एंड डिविज़र बनाने के बाद में हमने जो 225 है उसको एज एन डिविडेंड लिया। डिविडेंड लेने के बाद में हमने उसको 1 से फैक्टर डाला, 192 इंटू 1 इट गिव्स 192 माइनस करने के बाद में हमको वैल्यू मिली 33। हम अगेन 33 को जो हमारा रिमाइंडर मिला उसको डिविज़र लिया एंड डिविडेंड हमने 192 को बना दिया। अगेन 33 इंटू 5 हमको वैल्यू मिली 165। हमने उसको माइनस किया हमारे डिविडेंड से। देन हमको रिमाइंडर मिला 27। अब 27 को हमने जो हमारा रिमाइंडर है उसको डिविज़र किया। देन हमारा 33 अब यहाँ पे क्या हो गया, डिविडेंड। डिविडेंड होने के बाद में हमने 27 इंटू 1 इट गिव्स 27 माइनस किया तो हमको क्या मिला आंसर 6। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा साइड में अभी लिखूंगी इसको डायरेक्टली 6 को ऊपर। 6 जो हमारा रिमाइंडर था अब हमने उसको डिविज़र बना दिया। डिविडेंड है हमारा 27 जो हमारे प्रीवियस स्टेप का रिमाइंडर था। 27 6 इंटू 4 24 इट गिव्स 3। अब हमारा जो 3 रिमाइंडर है वो हो गया डिविज़र और 6 है हमारा डिविडेंड एंड अगेन इसको हमने फैक्टर किया 3 इंटू 2 इट गिव्स 6 एंड आंसर 0। तो फ्रेंड्स इस स्टेप को हम लोग देख लेते हैं कि हमको कितनी स्टेप्स लगी। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी। जो हमारा होगा फॉर्म A इक्वल टू बी इंटू क्यू इक्वल टू प्लस आर। सो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। फर्स्ट है हमारा जो फर्स्ट स्टेप थी हमारी जिसमें हमने डिविडेंड लिया था 867 और डिविज़र था हमारा 225 और हमारा जो क्वेश्चन है 3 और हमारा रिमाइंडर हमको मिला था 192। सो फर्स्ट स्टेप है हमारी 867 इक्वल टू 225 इंटू 3 प्लस 192। सेकेंड स्टेप हमारी सिमिलरली हमने यहाँ से लिख लिया 222 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 33 जो हमारा 33 रिमाइंडर हमको मिला था। वैसे ही हमने थर्ड स्टेप लिखी, फोर्थ स्टेप लिखी, फिफ्थ स्टेप लिखी, देन सिक्स स्टेप लिखी और ये अभी हमारा जो सबसे लास्ट स्टेप थी वो थी हमारी 6 और इसमें हमको जो मिला था 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन 867 एंड 225 इज 3। तो जो हमको लास्ट स्टेप में हमको मिलता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 इंटीजर्स बिटवीन 867 एंड 225। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माई लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेरीज है और सजेशन है या फिर आपको कोई और मोर प्रॉब्लम्स की स्टडी करनी है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमको और सजेशन या फिर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशंस है तो आप वो सजेशंस भी हमको दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन।